Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today our topic is our hind brain. ठीक है, तो आज हम hind brain को डिस्कस करेंगे. हम अपने फोर ब्रेन और हमारे मिड ब्रेन को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, हाइंड ब्रेन में तो हमने कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ा था? पॉन्स फेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और हमारा सेरिबेलम. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पॉन्स फेरुलाई को. पॉन्स फेरुलाई को हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ लिया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में. ठीक है, इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है? ये रेगुलेट करेगा ब्रीदिंग को. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है पॉन्स फेरुलाई. इन दोनों पार्ट को हमने क्या पढ़ा था? न्यूमेटैक्सिक सेंटर और एपिनेस्टिक सेंटर. ठीक है, तो इसके फंक्शन देखते हैं पॉन्स फेरुलाई के. क्या करता है? ये भी रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सेरिबेलम. सेरिबेलम तक ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को पास करेगा. ठीक, कनेक्ट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, और क्या करेगा? इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ स्लीप साइकिल. ये आपकी स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करेगा. लेकिन इतना सब कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है. सबसे मेन पॉइंट आपका यही है कि ये रेगुलेट करेगा ब्रीदिंग को. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मेडुला ऑब्लंगाटा पे. तो मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स फेरुलाई के बिल्कुल नीचे, ये यहाँ पे, ये पॉन्स फेरुलाई के बिल्कुल नीचे ये वाला पार्ट जो है मेडुला ऑब्लंगाटा कहलाता है. ये क्या करेगा? कार्डियक सेंटर है ये आपका. ठीक है, ब्रीदिंग सेंटर है ये आपका. यहाँ तक कि ये आपका ब्लड प्रेशर उसको भी कंट्रोल करने वाला है. वेजो मोटर एरिया है ये आपका. मीन्स कि जो आपकी वैसे से उसकी डायलेशन भी ये कराता है. ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट भी ये कराता है. ठीक है, वेजो मोटर एरिया भी है ये आपका, और वॉमिट सेंटर भी है ये आपका. ठीक है, ये सारे काम ये मेडुला ऑब्लंगाटा ये कंट्रोल करता है. ठीक, अब देखते हैं हम सेरिबेलम को. सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का. ठीक है, सेरिबेलम. सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है? सेरिबेलम यहाँ, ये जो पार्ट है ये रहा, ये यहाँ पे हमारे हाइंड ब्रेन के यहाँ पे सेरिबेलम प्रेजेंट है. और ये इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह? सेरिब्रम की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, अच्छा हमने पढ़ा था कि जो हमारे सेरिब्रम के अंदर दो हेमिस्फीयर थे. ठीक है, और इसके अंदर भी दो हेमिस्फीयर है. ठीक, इसके हेमिस्फीयर को क्या कहा है? सेरिबेलर हेमिस्फीयर का है. ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा. इसके अंदर दो हेमिस्फीयर है, एक ये. क्या कहा है इसको? सेरिबेलर हेमिस्फीयर का है. और इसके अंदर भी कॉन्वुलेशंस प्रेजेंट है. इसकी भी जो सरफेस एरिया इसका वो भी स्मूथ नहीं है, रफ है. कॉन्वुलेशंस प्रेजेंट है बिकॉज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए. ठीक, और ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है अंदर का, ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा है? वर्मिस इसको कहते हैं. ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारे ब्रेन स्टेम को. तो ब्रेन स्टेम, इस चीज़ को हम कहते हैं, ये है हमारा ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं ये हम यहाँ देख लेते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रे मैटर है और ये जो वाइट मैटर है ये किस तरह से बनते हैं. तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी माइलिन शीट होती है वो किसकी होती है? लिपिड रिच लेयर होती है. और लिपिड आपको पता है कि वाइटिश होते हैं. ठीक है, तो ग्रे जो मैटर है वो किससे बनेगा? जो आपके न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है. ठीक है, अगर ये सब मिलके बना रहे हैं तो वो ग्रे मैटर होंगे. ठीक है, और वाइट मैटर किससे बनेगा? अगर आपका एक्सॉन माइलिनेटेड है. ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सॉन क्या था? नॉन माइलिनेटेड, तो इसलिए ये सब मिलके ग्रे मैटर बना रहे थे. यहाँ पे आपका एक्सॉन है माइलिनेटेड, और माइलिनेटेड आपको पता है कि क्योंकि लिपिड रिच लेयर्स होते हैं इसलिए वाइटिश कलर के होते हैं. आपका माइलिनेटेड एक्सॉन है यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? ये वाइट मैटर बना रहा है आपका. ठीक है, आपको कलर समझ में आ गया. तो अगर हम आपके ब्रेन की कलर की बात करें तो अगर आप अपने ब्रेन को देखें, एक्सेप्ट मेडुला की अलग ही कहानी है, इसको छोड़ के आपका ब्रेन आउटर, आपकी ब्रेन की जो आउटर लेयर है, मतलब बाहर से आपका ब्रेन ग्रे कलर का होगा और अंदर से आपका ब्रेन वाइट कलर का होगा. ठीक है, और अगर आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को देखें, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लंगाटा को देखें, तो ये बाहर से कैसे होंगे? बाहर से ये वाइट कलर के होंगे और अंदर से ये ग्रे कलर के होंगे. ये याद रखिएगा. ठीक है, तो चलिए दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. ये पार्ट क्या था हमारा? पॉन्स फेरुलाई, ये मेडुला ऑब्लंगाटा, और ये क्या है हमारा? सेरिबेलम.
अच्छा, सेरिबेलम के अंदर ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये वाइट कलर के होते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये वाइट कलर के होते हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आर्बर विटाई, ठीक है, इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आर्बर विटाई कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। अच्छा, अब ये जो आपका ब्रेन स्टेम है, ये क्या मिलके बना रहा है? मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन मिलके आपका ब्रेन का स्टेम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो फिर इसमें जो एक्चुअल पार्ट है आपके मिड ब्रेन का है, लेकिन आपके हाइंड ब्रेन का इसमें पूरा पार्ट नहीं है। आपका मिड ब्रेन है इसमें, और आपके हाइंड ब्रेन में से पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। आपके ब्रेन स्टेम के अंदर सेरिबेलम प्रेजेंट नहीं है, सेरिबेलम इंक्लूड नहीं है आपके ब्रेन स्टेम के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही माना जाता है वो ये है, ठीक है। सेरिबेलम इंक्लूड नहीं होता आपके ब्रेन स्टेम के अंदर, याद रखिएगा ये। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।